काम करते हैं। अब राहुल शर्मा जी को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च हैं। इनसे बात करेंगे। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, क्या व्यू रहेगा मार्केट पर? एक सेंस बन रही है क्या कि एक जो वर्स्ट फेज था वो मार्केट का खत्म हुआ, या फिर ये जो जोन है 26,000 26,200 के, यहाँ पर अभी भी अटकने का रिस्क रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज जी और वीरेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी का जो विक्स है, इंडिया विक्स जिसे हम बोलते हैं, वो 10 के आसपास है और साथ में दिसंबर का सेकेंड हाफ। निफ्टी का अगर हम एडीएक्स देखें, यानी कि जो मोमेंटम इंडिकेटर है, वो 14 के नीचे है। सो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि निफ्टी शायद बड़े तरीके से एटलीस्ट अगले 10 दिन में 15 दिन में बड़ा मूव ना दे। रेंज बाउंड मूवमेंट निफ्टी कंटिन्यू रखे। एक साइड में हमने देखा कि ओवरऑल मार्केट लीडरशिप लैग कर रहा है, बट एट द सेम टाइम मंदी में भी लीडरशिप नहीं है, यानी कि ऐसा कोई डिसाइसिव इंडेक्स कंपोनेंट नहीं है जो निफ्टी को बड़े तरीके से नीचे ड्रैग कर रहा है। तो हमारा ये आउटलुक है कि निफ्टी ब्रॉडली, निफ्टी बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड दायरा ट्रेड रहेगा। इनफैक्ट एक पेयर ट्रेड इंटरेस्टिंग यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय बैंक निफ्टी का रेशियो चार्ट देखें, तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पर कैचअप कर सकता है, बैंक निफ्टी शायद साइडवेज रह सकता है। तो निफ्टी बाय शॉर्ट बैंक निफ्टी, ऐसा एक पेयर ट्रेड यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट्स है। और ये एक ऐसा पेयर है जो पिछले 3-4 हफ्तों से काफी यहाँ पर पैर में करेक्शन देखने को मिला है। तो आने वाले कुछ सेशंस में हमें लगता है कि निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। और ओवरऑल निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट है 25,800, माफ कीजिए 25,700 स्पॉट में, और ओवरऑल ऊपर में ब्रेकआउट के लिए 26,300 का जो लेवल है ये निकालना जरूरी है किसी तरीके से डिसाइसिव मूव आने के लिए। तब तक आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखे, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स रखे। इंडेक्स पे एज एन ऑप्शन राइटर आई थिंक यहाँ पर अच्छे मौके बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल दूर के कॉल पुट बेचकर यहाँ पर मार्केट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ओके, चलिए, पेयर ट्रेड की बात हो गई। राहुल जी, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रही मार्केट में वो थी ईएमएस स्पेस में। डिक्सन, एम्बर, केन्स, ये सब, यहाँ कुछ साइंस हैं क्या बॉटमिंग के? जी हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि लगातार खास करके डिक्सन हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि काफी वॉल्यूम बेस्ड रिकवरी देखने को मिली है। पिछले वीक में थर्सडे को ये रिकवरी शुरू हुई है, और एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है कि 14,400 14,500 तक का बाउंस बैक यहाँ पर कंटिन्यू हुआ दिख सकता है। आई थिंक यहाँ पर ऐसे मार्केट में ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक्स में, वहां पर फोकस ज्यादा की जाए। तो अगर फाइनेंशियल्स में देखें तो श्रीराम फाइनेंस का सेटअप हमें काफी मजबूत यहाँ पर दिखाई देता है। फॉलिंग मार्केट में भी ये स्टॉक ने अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा। लगातार ये साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 8-10 दिन की वोलेटिलिटी में। और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक तैयार है ऊपर में 900 से लेकर 930 तक के टारगेट्स हिट करने के लिए। तो पोजिशनल बेसिस पर श्रीराम फाइनेंस को बाय किया जा सकता है। 814 का एक स्टॉप लॉस लगाए। और हमें लगता है कि जो जो एक ऐसे फॉलिंग मार्केट, ऐसे नॉन डायरेक्शनल मार्केट में जो स्टॉक्स ने स्ट्रेंथ बनाई रखी है, वहां पर फोकस करेंगे तो ट्रेडिंग कंफर्टेबल भी होगी और एट द सेम टाइम प्रॉफिट होने के भी चांसेस हाईयर है। राहुल जी, ये आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पे आपका टेक क्या है? आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर क्रिएट कर रहा है हर बार जब 59,500 पे आपका निफ्टी एक अटैम्प्ट करता है निफ्टी बैंक, उस वक्त सबसे बड़ा फेलियर जो है इसको आईसीआईसीआई बैंक का ही फेस करना पड़ता है। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे आज भी 1366 पे बिलो 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज, इसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? जी हाँ, अब तक तो प्राइवेट बैंक्स में करेक्शन नहीं देखा था हमने, लेकिन खास करके पिछले कुछ दिनों के मूवमेंट के बाद, खास करके जब 50 दिन का मूविंग एवरेज दोनों आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने ब्रेक किया है, इसे देख करके ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होता हुआ दिख सकता है। और खास करके आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम बात करें तो 1350 के नीचे एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में बना हुआ है। और 1350 अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमें नवंबर के लोज, यानी कि तकरीबन 1317 1315 के आसपास का जो नवंबर का लो था, वो टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो क्लियरली यहाँ पर बायस जो है वो बेरिश है। की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और जो हमारा व्यू भी है कि निफ्टी बाय बैंक निफ्टी सेल, इस रेशियो ट्रेड में भी ये जो सेटअप है खास करके प्राइवेट बैंक्स का काफी सहायक अप्रूव होता हुआ दिख सकता है। तो ऐसे बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है।
आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक में दोनों में शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक प्रेशर आता दिख रहा है आपको, और प्रेशर पॉइंट्स क्या हैं? बीएससी आज थोड़ा सा बैकफुट पे है, और ऑटो स्पेस में आज एमएनएम, आयशर मोटर्स दोनों ही काउंटर्स बैकफुट पे है। इवन अब भारत फौज को देखिए, ये बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। और एग्रेसिव बास्केट जो की थी वो थी फार्मा में सीडीएमओ प्लेयर्स एंड लॉरस इन दैट कैटेगरी। राहुल जी, लॉरस को आपका टेक किया 1004, आई मीन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन फार्मा, इंटायर फार्मा 20 डेमा के आसपास मिलता हुआ। आपको लोअर प्राइसेस पे री एंट्री की अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ नजर आ रही हैं? ये देखिए, नवंबर में भी ये स्टॉक ने अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था। वापस हमने देखा कि स्टॉक आज के सेशन में तकरीबन ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल आई थिंक ये वन ऑफ दो स्टॉक्स है जो काफी स्ट्रांग है फार्मा स्पेस में, और अभी भी यहाँ पर किसी तरीके का सेलिंग, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो री एंट्री मेरे हिसाब से 8,990,000 रुपीज के रेंज में इसे अक्यूमुलेट करे। 970 का स्टॉप लॉस रहेगा, और बाउंस बैक में मुझे लगता है कि अगला टारगेट 1040 तक का आता हुआ दिख सकता है। इमीडिएट ट्रेड नहीं है, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है, और ओवरऑल एज अ डिफेंसिव भी ये थीम एक अच्छा ट्रेड की तरह प्ले आउट करते हुए दिख सकती है। ऑलराइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना व्यू सामने रखने के लिए।